हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे अपने दिन भर का अपडेट। और आज हमें जाना है एक पार्टी में, तो हम आपको दिखाएंगे एक लड़की के जन्म की खुशी पे लोग कितना खुश हो सकते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सुबह के 5:30 बजे से। ये देखिए हम उठ गए हैं और सबसे पहले मैं अपने रूम में झाड़ू लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे ड्यूटी जा चुके हैं। ये सुबह का माहौल देखिए, सर्दी का माहौल है तो धुंध पड़ी है। और ये अब मैं जा रही हूँ बाहर चेक करने कि हमारे दूध वाले आए हैं कि नहीं। और ये सब रूम में से गिलास जमा करके मैं रखूँगी बाथरूम में। तो हम जा रहे हैं बाहर। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, ठंडे के मौसम में ठंडी ही रहेगी, गर्मी नहीं हो जाएगी। तो इसी में बाहर बहुत सारी गायें बैठी थी और यहाँ पे हमारे घर के बाहर डॉगी बैठे थे जो मैं भगा चुकी हूँ। इसी बीच मेरा बाबू उठ गया, पीछे से आवाज़ दे रहा था मेरे को। इसको लगा कि पापा और दादी चली गई हैं पूजा में। हरि कीर्तन जहाँ हो रहा था ना, उसी में मैं बोली कि नहीं बाबू, कोई नहीं गया है, दादी गई हैं वॉक करने और पापा गए हैं ड्यूटी। तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय बना के पापा मम्मी और हमने पी। सुबह सुबह हम नींबू पानी पीते हैं जो हम पी चुके हैं, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। और अब उसके 1 घंटे बाद हम चाय पीते हैं, तो ये चाय का वीडियो में बनाई। तो मम्मी बाहर लगा रही थी झाड़ू। मैंने कहा मम्मी चाय, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी चाय पीती है, वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए मम्मी का झाड़ू वैसे लग चुका था। बताने गई थी कि मम्मी चाय रखी है। मम्मी बोली ठीक है। उसके बाद ही मेरा बाबू लगा साइकिलिंग करने। तो ये साइकिलिंग कर रहा था, तो मैंने कहा बाबू तुम्हारी फ़ोटो बनाती हूँ, खींचती हूँ वीडियो। तो ये आया मेरे पास, बोला कि नहीं बंद करो। इसलिए गुस्सा था ना, कह रहा था मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो फिर ये चला, कहा कि ठीक है मेरा वीडियो बनाइए। तो मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बनाया। उसके बाद मैं आ गई रूम में अपने बड़े बाबू को जगाने के लिए। ये नहीं उठ रहा था, कह रहा था कि अभी मैं क्या करूँगा 7 बजे उठ के। ये गुस्सा कर रहा था कि मैं नहीं उठूँगा। तो ये जल्दी जल्दी उठो 1 सेकंड में। फिर मैंने सारे बर्तन जमा कर दिए बाथरूम में। और बर्तन रखने के बाद मम्मी आज क्या है क्या? उसके बाद मैंने भट्टी सुबह ही जला चुकी थी, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। उसके बाद हमने लगाया पोछा। हमारा जो रूम है ना, इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि क्या बताओ। सबसे पहले मैंने लगाया मंदिर, यानी कि किचन और मंदिर हमारा एक ही है, तो हमने उसमें लगाया पोछा। उसके बाद हम ये पोछा मतलब एंड हो रहा है, मतलब 2-3 बार पानी भरना पड़ता है ना, गंदा हो जाता है ना रूम। बड़ा रूम है तो गंदा होता ही है। तो ये मेरा लड़का देखो अभी तक सोया है, ये नहीं उठ रहा है। इसको मैं कब से कह रही हूँ कि उठो बाबू उठो, नहीं उठ रहा है। फिर उसको मैंने भगाया, बिस्तर ठीक किया। मम्मी का रूम देखिए कितना बिग है ना बड़ा। इसमें तो 2 रूम हो जाए। शहरों में घर लेना तो ऐसे इतने बड़े रूम कौन बनाता है। फिर पोछा लगाया, अभी इसमें आधा ही पोछा लगा है क्योंकि बड़ा है तो भाई पानी गंदा हो गया है। इतना मैं गई अपने रूम में चेक करने की कहाँ गजा के सोया। फिर मैंने इसका पोछा को एंड किया, मम्मी के रूम का ख़त्म किया। तो यही वीडियो मेरा बाबू बना रहा था, कहता हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुम बड़ी मेरी हेल्प कर रहे हो। ये देखो फिर सो गया, इसको मैं फिर डांट रही थी, कह रहा मम्मी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा तो मेरी हेल्प कर रहे हो, मत करो मेरी हेल्प, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना वीडियो वैसे ही बना लूँगी। मगर नहीं, कह रहा नहीं हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये सो रखा था और मोबाइल पकड़ रखा था हाथ में, बस जैसे कि बस वीडियो बन जाए। और ये सो रहा था। इसको ना बहुत नींद आती है, रात में सोता है लेट, सुबह उठता है लेट। और मेरा छोटा वाला रात में जल्दी सोएगा और सुबह जल्दी उठ जाएगा। वो तो किसी को सोने भी नहीं देता है। कहता कितना सोती है मम्मी, सुबह ही उठ जाएगा 4 बजे 5 बजे। अब बोलता है उठो ना कितना सोती है। उनका चुप रहो, बच्चे का कुछ काम धाम है नहीं, शाम को ही सो जाना है 7-8 बजे और सुबह ही उठ जाना है। और एक है कि सोता है 10 बजे, उठता है 9 बजे 8 बजे, उठता ही नहीं है उठाने से। स्कूल नहीं होता है ना तो ये उठेगा ही नहीं उठाएंगे तो ये फिर हमने ख़त्म किया अपने रूम का, मैंने पोछा ख़त्म किया। उसके बाद से मैंने मोबाइल छुपा दिया ताकि ना मोबाइल रहेगा ना ये देखेगा। फिर नहा धो के जब हमने पूजा की, तो ये पूजा करने के बाद का वीडियो थोड़ा सा मैंने बनाया था। उसी बीच हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका था, सब अपने अपनी जगह जा चुके थे। पापा गए काम करने, हस्बैंड सुबह ही जा चुके थे, बच्चे चले गए स्कूल। अब मम्मी गई थी पूजा में, जहाँ मैं जाना था उसी घर में पूजा थी, कथा थी।
तो वहीं पे मम्मी गई तो मैं बनाती दोपहर का खाना। इसी बीच पानी आया, मुझे पानी भी भरना था और खाना भी बनाना था, तो मैंने दोनों काम किए, पानी भी भरा खाना भी बनाया। उसके बाद से मुझे मसाले भी पीसने थे, तो मैंने मसाले गरम करके ठंडे करके उसको पीस लिया। पीसने के बाद मैंने रायता बनाया, बूंदी का रायता है। उसके बाद हमने आगे का आंगन धोया, जो आगे वाला आंगन था सुबह सब मैं पोछा लगा चुकी थी, और अब एक आगे का आंगन और एक अंदर वाला आंगन, ये सब मैंने आंगन धोए। और आंगन में ही मैंने 2-3 टब पानी भर दिए थे ताकि मेरे हस्बैंड आके नहाए, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसमें मैंने पानी भी भर दिया। उसके बाद से भाई आंगन भी बहुत बड़ा है, तो उसको सफाई की अच्छे से। सफाई करने के बाद से मैंने ना बाल नहीं धोए थे सुबह में ठंड की वजह से, तो मुझे बाल भी धोने थे, तो मैंने यहीं आंगन में बैठ के बाल भी अपने धो लिए। उसके बाद से उनके बाल धूप में सूखते रहेंगे, मुझे कपड़े और बर्तन धोने थे, तो आंगन के धोने के बाद, बाल धोने के बाद मैंने ये बर्तन धोए। बर्तन थे बहुत सारे, तो ये बर्तन थे और कपड़े भी थे, तो मैंने बर्तन भी धो लिए और कपड़े भी धो के डाल दिए तार पे सूखने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे शैम्पू, पानी, टब उब सब रख दिया भर के। मेरे हस्बैंड आएंगे तो नहाएंगे। तो उसके बाद बच्चे स्कूल से आए, ये दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, आते आते फिर लड़ाई की, ये दोनों बहुत लड़ते हैं। उनका कुछ चलो लड़ते रहो। उसके बाद मम्मी लाई बाबू के देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए कपड़ा। आप बताइए आपको कैसा लगा? बेबी पिंक है ना, गर्ल है तो पिंक स्वेटर बहुत बहुत क्यूट लग रहा था। तो ये मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि इसको पैक करा दीजिए, तो वो बोले ठीक है रखो, हम शाम को पैक करा के ले आएंगे। तो फिर हमने सबके कपड़े निकाले शाम को। ये बच्चे जिद कर रहे हैं मम्मी कपड़ा दो ना, तो कपड़े निकाले। फिर आई मेरी साड़ी की बारी। साड़ी में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, क्या पहने, कहीं जाए तो क्या पहने क्या नहीं। तो थोड़ा ठंड का मौसम था, तो इसलिए थोड़ी मैंने सोचा कि थोड़ा भारी साड़ी पहन लेते हैं। तो उसके बाद से आप हमें गेस्ट करके बताइए कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी होगी। फिर हम जा रहे हैं रेडी होने। मैं जा रही हूँ अपने बगल वाले के घर, अपनी ननद के घर, बगल में है मतलब पड़ोस वाली। तो वहाँ गई, साड़ी पहन ली। फिर मुझे लगानी थी नैन पेंट, मैंने नैन पेंट लगा लिया। उसके बाद से उसको मैंने कहा कि मेरे बाल बना दो, उसने मेरे बाल बनाए। और वो क्या बोलते हैं उसको कि बाल बना दिए। बाल बनाने के बाद से तो कह रही क्या भाभी अब कितना वीडियो बनाती हैं। मैं चुप रहो। फिर मेरा बच्चा जिद कर रहा था कि मम्मी घर चलिए ना, घर चलिए। मैं कहा रुको बाबू चलते हैं, 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। तो फिर इसका हल्का सा मेकअप करना था मेरे को। मैंने हल्का सा मेकअप करवाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड लगे चिल्लाने के लिए चलो ना जल्दी चलो, लेट हो रहा है। मैं कहा रुक जाइए थोड़ा सा 10 मिनट। तो फिर मैंने लाइनर नहीं लगवाया, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है लाइनर का, मेरे पास सूखा लाइनर नहीं था। तो फिर हल्का सा मेकअप, सिर्फ आई शैडो और हल्का सा वो फेस पाउडर लगाया था बस। और मैंने ईयरिंग पहने थे बड़े बड़े कान में बस। तो ये मेरा फाइनल लुक है, देखिए। उसके बाद से मेरे बच्चे के दोस्त आए बुलाने की, चलो जल्दी से पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये देखो कैसे कर रहा है। फिर हम एंटर हुए। एंटर होने के बाद वहाँ पे एंटर हुए ना, तो देखा कि डांस चल रहा था उधर। तो हम लोगों ने पहले डांस देखा। तो हमने डांस देखा। डांस में ये चाचा हैं, मामा है बच्चे के, बुआ है, फिर एक और बुआ है, मौसी है, मम्मी है, ये सब डांस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, बहुत ही मज़ा आता। मेरा तो मन कर रहा था हम भी डांस कर लें, मगर नहीं, कहते हैं ना दूसरे की शादी में अब्दुल्ला बेगाना वह हो रहा है ढेर। तो यही, फिर हमने उनका डांस देखा, एंजॉय किया, सब ने बहुत एंजॉय किया। उसी बीच में एक आंटी खड़ी थक गई, कह रही है बाबू चेयर ला दो चेयर। मैंने कहा मुझे नहीं पता आंटी, मैं नहीं ला सकती चेयर। तो फिर मैंने अपने बाबू को कहा कि बाबू जाओ ना बाबू चेयर ला दो। तो वो गया चेयर लाने और ला के इनको दे दिया, मतलब फिर ये वहाँ से लेके, बहुत भीड़ थी ना पीछे, तो वही इनको पकड़ा लिया। भैया फिर इनको इन्होंने चेयर पकड़ ली, फिर ये चेयर पे बैठ गई। तो उसी बीच यहाँ पे गाना ना थोड़ा कभी कुछ बज रहा था, तो वही गाने को आई थी अंदर से कि ढंग से गाना बजाओ ना। जैसे भी बल्ले 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 गाना बज रहा था। राजा यानी छड्डो हमारी, इसकी दुनिया है बीमारी, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा नची नची, आहा नची नची। वैसे तो एक बात है, पार्टी में गाना कुछ भी बजे, मगर सबको बल्ले बल्ले करके डांस करना होता है, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, सब बल्ले बल्ले ही करते हैं। तो यहाँ पे डांस चल रहा था, कोई आ रहा था कोई जा रहा था।
और इसी बीच एक छोटे से बच्चे को लाया गया कि आओ नाचो बाबू। बाबू नहीं नाच रहा था, बाबू भाग गया। तो ये इसकी मम्मी तो ये नहीं है, ये ऐसी ज़बरदस्ती से नचा रही थी, तो ये नहीं नाचा। उसके बाद क्या हुआ, गाना कुछ भी बज रहा है, बस को बल्ले बल्ले ही करनी है। पता नहीं क्या है ये बल्ले बल्ले का। ये बच्ची की नानी है, बच्ची की। और फिर इन सब ने कहा कि पहले खाना खा लो, उसके बाद डांस होगा। तो फिर हम लोग निकल गए। तो उसी बीच मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लगे ढूंढने, क्योंकि इनको दूसरी पार्टी में जाना था लेके। तो ये उनको ढूंढ के ले गए। उसके ये तीनों मेरे बच्चे और इनके दोस्त कॉफ़ी पी रहे थे, तो इन्होंने कॉफ़ी रखवा दी, पीने भी नहीं दी। फिर हम लोग भी उठाए प्लेट, मम्मी और मैं प्लेट लेके हम लोगों ने भी लिया खाना। और क्या बोलते हैं, उसी बीच ये मेरा कैमरा मैंने किसी को पकड़ा दिया था, मोबाइल हमारे भी बहुत कोई कोई तो होते ही हैं, तो वही पकड़ लिए थे। उसके बाद से हमने खाया खाना। खाना अच्छा लग रहा था, टेस्टी था। तो वही हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद ये हमारा, उसके बाद से हम खाना खाया। ये मम्मी भी खाना खा रही है। मम्मी कह रही है क्या मेरा वीडियो क्यों बना रही है। उसके बाद हमने फिर से डांस देखा। हम डांस देखने फिर चले गए। ये देखिए सब खाना खा के ना मस्त हो गए थे। ठुमका लगा रहे थे, डुम डुम। ठुमका तो लगा ही रहे थे भाई, क्यों नहीं लगाएंगे। मम्मी बनी है, बच्चे हुए हैं। ये मौसी है और वो मम्मी है, लाल सूट वाली मम्मी। और ये ब्लैक ग्रे कलर के सूट वाली मौसी। और ये है मौसी साड़ी वाली, ये इनकी मौसी है, वो बच्ची की मौसी है। ये ब्लू साड़ी वाली बच्ची की नानी है। ये एक छोटे से बच्चे के पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए। ये सामने खड़े हैं तो वीडियो भी ढंग से नहीं बन पा रहा है। अब किसी को नहीं ना कह सकते हैं कि आगे से हटिए, ये अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कैसे भी करके वीडियो बनाया है जैसे ही। उसके बाद से ये गाने का ही प्रॉब्लम चलता है। 4 लोग जहाँ डांस करते हैं ना, वहाँ पे गाने का प्रॉब्लम ही कर देते हैं ये लोग। किसी को कुछ गाना चाहिए तो किसी को कुछ गाना चाहिए। बार बार इनकी यही कमेटी चल रही थी, गाना गाना गाना। तो फिर अब आई लड़कों की बारी। लड़कों को तो पता नहीं क्या है, बीच में लड़कियां घुसी जाती हैं, फिर लड़के भाग जाते हैं। सिर्फ अब क्या कर सकते हैं, हर जगह तो लड़के लड़की दोनों का ही बोलबाला है। तो उसके बाद से अब सब लोग लगे जाने। आप बताइए कमेंट करके कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो ठीक है, बाय। ये देखिए सब कोई जा रहा है, गुड नाइट। और आप हमें कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, बता दीजिए। बाय बाय, नमस्ते। टुटू।